इतनी बार कोशिश किया है फिर भी ऑपोजिट सेक्स हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम पर ओवर पावर कर जाता है। क्या करें? थका से थका हुआ आदमी, कितना भी हारा हुआ आदमी हो, कितना भी कंफ्यूज्ड आदमी हो, उसके अंदर में बहुत थोड़ी सी सही लाइट तो होती है। लाइट मतलब समझ। अगर आप अपनी समझ को यूज़ करें, ठीक है, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको आपको लाइव समझना पड़ेगा। जिस समय आपके ऊपर सेक्स हावी होता है उस समय या तो उसके बाद, जब आप अकेले हों, जब आप हारा हुआ महसूस कर रहे हों, जब आपके ऊपर सेक्स ओवर पावर कर जाए या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हों, उस समय आपको देखना होगा कि आप कुछ और ट्राई कर क्यों नहीं पा रहे हैं, आपके पास कुछ और है क्यों नहीं। और जब मैं कहता हूँ है क्यों नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं। जैसे समझ होती है हमारे पास, वैसे एनर्जी भी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। तो अपने आप से बोलिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर सेक्स हावी हो गया, मैं हार गया, मैंने गिव अप कर दिया, बट कोई और चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। ये मत उम्मीद करिएगा कि आप पूरी तरह से बीट कर जाएंगे इस फाइट को, इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि सेक्स भी आपके शरीर का पार्ट है और नेचर ने आपको किसी वजह से दिया है। लेकिन आपको साथ ही साथ पूछना होगा, क्या ऐसी कोई और चीज़ है खुद जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हैं। आमतौर पे हम लोग इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, लोग हमको ज़बरदस्ती इंटरेस्टेड कराते हैं। लोग बोलते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, बिजनेस करो, कुछ और करो, लेकिन वो दूसरों की बात है। जब तक आप खुद अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे, कॉन्शियसली पूछना पड़ेगा, और एक दिन नहीं, कम से कम 2, 4, 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने, तो और शायद 2-2 साल तक अपने आप के साथ क्वेश्चन को रखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। और अगर आपको मिलती है तो आपको उसमें कुछ ट्राई करना है, बहुत थोड़ा सा ट्राई करना है, ज़्यादा नहीं ट्राई करना है, और उसी से आपको कुंजी मिलेगी किस तरह से आप सेक्स के ऊपर, उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। दूसरा, आपको ये देखना है कि माइंड जब कंफ्यूज्ड होता है और जब माइंड क्लियर होता है तो इसके पीछे वजह क्या है। बहुत से वजह हैं। जब आप कंफ्यूज्ड होंगे तो आप बहुत आसानी से गिव अप कर देंगे, बहुत आसानी से गिव इन कर देंगे सेक्स के प्रति। और वहीं पर जब आप क्लियर होंगे तो आपको अपने ऊपर रिस्ट्रेन, कंट्रोल रिलेटिवली ज़्यादा होगा। तो आप अपने से पूछिए कि क्या किया था जिस समय आपने गिव अप कर दिया था, जिस समय आपने पॉर्न देखना शुरू कर दिया था, जिस समय आपने मास्टरबेशन कर लिया था, या जब नहीं करना चाहते थे फिर भी उसके पहले क्या किया था। शायद रात को ज़्यादा खाना खाया हो, या बहुत देर तक जगे हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। कोई ऐसी फिल्म देख ली हो जो आप नहीं देखना चाहते थे लेकिन फिर भी दोस्तों की वजह से देख लिया हो, या कोई ऐसा वीडियो देख लिया हो जो धीमे, बहुत सिंपल सा, मासूम सा चीज़ें होती हैं जिसको आपने शुरू कर दिया और वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है आपकी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल डिपेंड करती है आपकी श्वास के साथ, आपके डेली रूटीन के साथ। लेकिन हम सबको पहचानना होगा इससे पहले कन्फ्यूजन और क्लैरिटी का स्टेट। जब तक इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम नहीं पहचानेंगे, हम बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और यूजुअली हम कन्फ्यूजन में जाते हैं। हमारा 2400 घंटे में से मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी ऐसा नहीं होता होगा जिसमें हम सेल्फ के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में क्लियर होते हैं। कृष्ण कहते हैं ना, एक्शन क्या है, इन एक्शन क्या है और नॉन एक्शन क्या है। इसमें बहुत समझदार लोग, ज्ञानी जन लोग भी कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपके जो भी एक्शंस निकल के आए हैं, जो भी आपने किया है सेक्स के प्रति, वो किस स्टेट का रिजल्ट है। आप देखेंगे जैसे ही आपको कन्फ्यूजन में से निकलता हुआ एक एक्टिविटी निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा सेक्स मेन विलेन नहीं है, मेन कल्प्रिट है आपका कन्फ्यूजन। और फिर आपको कन्फ्यूजन के ऊपर काम करना शुरू करना होगा। हमारी बॉडी और माइंड एक सेटिस्फैक्शन मांगता है, और कोई भी आधा अधूरा सेटिस्फैक्शन नहीं चाहता है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुकून में रहे। और सेक्स या ऑपोजिट सेक्स वो देता तो है लेकिन टेम्पररी देता है। फिर भी हम बार बार उसके पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टेम्पररी एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में हमारा माइंड को लगता है कि वो परमानेंट एक्सपीरियंस देगा। ये एक तरह का इल्यूजन है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे आप टीवी का एक प्रचार देख रहे हैं, उस प्रचार को देखने के बाद आपको समझ में आया कि अगर ये क्रीम लगा लूँगा तो मेरा सारा कालापन गोरापन बन जाएगा, या मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, या मेरी बॉडी बन जाएगी, या कुछ हो जाएगा। और जब आप सामान को लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं, तो 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद सब चीज़ें बैक टू ज़ीरो हो जाती हैं। तो एक फेक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी।
जब भी आप ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोचते हैं या उसको टीवी में देखते हैं, तो जो आपका थॉट होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्लोरीफाई करके, ज़्यादा उसको हाइपर टेंस करके दिखाता है आपको। उस हाइपर इंटेंस फीलिंग्स आपके मन में ऐसी फ्लोरेसेंट पिक्चर दिखाती है कि आपको लगता है एक बार मिल जाएगा तो बस मुझे परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, और वो कुछ सेकंड के लिए होता भी है, लेकिन उसके बाद आप जो महसूस करते हैं वो आप ही जानते हैं। तो दुनिया में सारी डिस्कवरीज आई है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन बड़ी ख़ास चीज़ है। आप ऐसे सोच के चलिए, आपके घर में कोई सामान लेकर आए, कोई रेडी टू कुक सामान लेकर आए, और उसको बनाना आपको बनाएंगे अभी जा करके, उसको आटा है, सूजी है, या फ्रिज में सब्जी लेकर आए हैं, फल लेकर आए हैं, और आप उसको खाएंगे, उसको पका करके खाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन भूल गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, और फिर बदबू आने लगी, बहुत गंदी बदबू आ रही फ्रिज में से। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको खोल कर देखा भी नहीं। ऐसे ही हमारी ये जो स्टेट्स होती है, पोस्ट सेक्सुअल स्टेट्स, इसको हम खोल कर कभी देखते नहीं हैं। हमने खाली एक तरह का कंक्लूजन निकाल लिया है कि वो ख़राब है, हम हार गए। लेकिन जब सचमुच में आप उसको एज अ साइंटिस्ट खोल कर देखेंगे, जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, जब आप उसको कंपेयर करेंगे अपने एक्शंस के साथ, और वो भी बहुत बारीकी से, इतनी जल्दी कंक्लूजन मत बनाइएगा। ये मत कहिएगा कि अब मैं हार गया, आप बताइए क्या करना है। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि मैं हार गया, मेरे ऊपर ऑपोजिट सेक्स हावी हो गया, उस समय मेरे थॉट प्रोसेस थे कैसे, उस समय मैं कौन कौन सी चीज़ कर पा रहा था। अगर एक थॉट आया, एक मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समय जो ज़रा सा आपने एफर्ट नहीं लिया, बहुत ज़रा सा, हो सकता है आप एक कोई शब्द समझना चाहते थे डेप्थ में, लेकिन आप पोस्ट सेक्सुअल स्टेट में थे, इसलिए आपको लगा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते। जो छोड़ो वाला एटीट्यूड था, आपका माइंड उस सेक्स के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। आप ये नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि असल में उस स्टेट का रिजल्ट क्या है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी किसी भी रिजल्ट को देखती है, जानती है, एक्सपीरियंस करती है, वो दोबारा अपने और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती है। ये सीक्रेट आपको तभी पता चलेगा जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को और अपने एक्शंस को बिना जज किए हुए। ये मत कहिएगा अरे खराब थॉट्स होते हैं सर, बहुत ही बेकार होता है, बहुत एक्सपीरियंस ना। आप उसको एकदम ऐसे देखिए जैसे आप किसी और के माइंड को, किसी और के थॉट्स को देख रहे हैं, और उसी में से लर्निंग निकल के आती है, एक्सपीरियंस निकल के आता है, इंसाइट्स निकल के आते हैं। अच्छा, जब सीखते हैं, जब आप कुछ इंसाइट पाते हैं, तो जो भी चीज़ सड़ी हुई है, जो ख़राब है, उसके साथ साथ आपको डीप इंसाइट्स भी मिलती हैं। अगर आपने बाउंडेशन को, बंधन को समझ लिया, तो आपने फ्रीडम को भी समझ लिया। अगर आपने बदसूरती को देखना शुरू कर दिया, तो आपको खूबसूरती भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने सफरिंग को देखना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको जॉय भी समझ में आएगा। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे पास सेक्स के अलावा और किसी तरह का जॉय का एक्सपीरियंस नहीं है, टेस्ट नहीं है। जो आदमी पहली बार कुछ क्रिएट करने का जॉय लेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जान जाएगा ठीक है, सेक्स में तो मज़ा आया था, लेकिन मुझे इसमें भी मज़ा आया था। इसका मज़ा, मेडिटेशन का मज़ा, क्रिएशन का मज़ा, कुछ नया ट्राई करने का मज़ा, ये एक सटल मज़ा होता है। इसके लिए माइंड की सेंसिटिविटी चाहिए होती है, टेस्ट चाहिए होता है। आपको पता नहीं है, लेकिन रोड पर वॉक करते समय भी एक जॉय होता है। जब आप आसमान को देखते हैं तो उसमें भी एक जॉय होता है, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता, क्योंकि आपने कभी उसको खाया नहीं है। जिस खाने को आपने कभी खाया नहीं है, वो दोबारा आपके सामने आएगा भी तो भी आप उसको प्रेफर नहीं करोगे। आप जो चीज़ नोन है उसी को प्रेफर करोगे, और सेक्स आपकी नोन चीज़ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितनी आपके अंदर में एनर्जी बची है, जितने आप थके हुए हैं, उसके बावजूद हर रोज़ ट्राई करिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ करने का जो रूटीन से अलग हटकर हो, नेचर के पास की चीज़ हो, जिसमें आपको इंसाइट मिल सके, फ्रीडम मिल सके, जॉय मिल सके, एकदम नेचुरल, जो उसमें कोई मैन मेड ना हो। जैसे आसमान है, पेड़ है, ये मैन मेड नहीं है। अपनी लर्निंग को ठीक करिए। स्कूल्स की वजह से, ख़ास तौर से इम्तिहान की वजह से, उसकी भी मजबूरी था, आज के कई सालों से चल रहा है ऐसा। एक सिस्टम आ चुका है जहाँ पर आपको केवल इम्तिहान के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन सचमुच की लाइफ में आपको जॉय के लिए पढ़ना होता है, अपने सेल्फ को समझने के लिए पढ़ना होता है। और उसको पढ़ाई भी नहीं कहते, उसको खाली, मैं तो कहता हूँ, एक तरह का मेंटल जॉय, या मेंटल एक्सप्लोरेशन, मेंटल एडवेंचर कहता हूँ मैं उसको। एडवेंचर समझते हैं? एक जासूसी नॉवल जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ खोज रहे हैं,
लेकिन ये चीज़ अपने माइंड को उसकी तह खोल खोल करके देखना समझना अपने आप में बहुत गहरा एडवेंचर है। ये किताबों के ज़रिए भी होता है, अपने थॉट्स को देख करके भी होता है, लेकिन ये हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाई से बड़ा घिन आती है, पढ़ाई का स्वाद खराब हो गया है। जब आप कॉन्शियसली अपने आप को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन उस पढ़ाई के बदले में कुछ नहीं चाहते, आप कुछ प्रोग्रेस नहीं चाहते, आप कुछ मार्क्स नहीं चाहते, आप कुछ फेम नहीं चाहते, आप कुछ ताकत नहीं चाहते, आप कोई सक्सेस नहीं चाहते, बस आप समझना चाहते हैं। जब आपके मन में समझने की वैल्यू बढ़ेगी, तब जाकर के आपके ब्रेन की समझ की फैकल्टी डेवलप होगी, और वही फैकल्टी आपको कोई भी ओवर पावरिंग चीज़ से बचा सकती है। सबसे ताकतवर चीज़ है समझ की शक्ति। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने खुद के दम पर ही आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। किसी गुरु, किसी आश्रम, किसी प्रैक्टिस, जो कुछ भी किसी और ने बताया है और आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने उसको रिसर्च नहीं किया, आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप केवल ब्लाइंडली इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि फला फला गुरु कर रहे थे या वो कह रहे थे, तो वो चीज़ आपको फ्री नहीं करेगी। हाँ, वो चीज़ आपको स्लेव बना देगी। अथॉरिटी का स्लेव नहीं बनना है, समझ का मालिक बनना है। अपने आप से पूछिए कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सेक्स के बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं, इनफैक्ट उसका उल्टा हो रहा है। आप कहाँ सेक्स से बंधे हुए थे, अब एक और नई प्रैक्टिस से बंध गए, एक चैंटिंग से बंध गए, किसी और चीज़ से बंध गए जो आपको लगता है हमारे गुरु जी ने कहा इसलिए हम करेंगे। तो आप फ्री नहीं हुए, आप दो चीज़ों के गुलाम हो गए। फ्रीडम किसी चीज़ का आपको गुलाम नहीं बनने देती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अथॉरिटीज़ को समझिए और उसके बाद अब आगे बढ़ जाइए। सेक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल फैकल्टी है हमारे बॉडी की। वहाँ पर स्टोर हाउस है, वो पावर हाउस है हमारी पूरी माइंड का। उसके साथ खेलिए और हर खेल के बाद इसको रिफ्लेक्ट करिए, समझिए और थॉट्स को देखिए, अपने इमोशंस को देखिए। इतनी जल्दबाजी मत करिए फ्री होने के लिए। अगर आप फ्री होना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सेक्स बंधन नहीं है, सेक्स आपका फ्रीडम है, बशर्ते आप उसको समझने चाहते हो। हर बार, जितनी बार भी आप सेक्स में जाते हैं, उसके बाद एक डायरी लिखिए, देखिए क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, कुछ न कुछ नया लिख कर आइए। आज मैं बीडीएम के बारे में कुछ वीडियोस बना रहा था, रैनल कानामैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बाद। इतना मज़ा आया मुझे भी, और जो बच्चों ने सुना उसको बोल रहे थे सुबह से लेकर शाम तक केवल इसी के ही विचार दिन में चल रहे थे। किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। बहुत गहरे डिसीजंस के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। बता रहे थे कि बच्चे बता रहे थे, सोचिए मैं तो ठीक है, मेरे पास थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया है, लेकिन जो बच्चे होते हैं 15, 16, 20 साल के बच्चे, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो देशों के बीच में नेगोशिएशंस होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है जब हम बहुत बहुत डीप चीज़ों के साथ अपने माइंड को इन्वॉल्व करते हैं। सेक्स तो इसलिए हमारे ऊपर हावी है क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हमने माइंड को इन्वॉल्व ही नहीं किया है। एक तरह से जो बच्चों के गेम होते हैं हम वही खेल रहे हैं, अभी तक बड़ों के गेम में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो यूज़ योर माइंड फॉर डीपर थिंग्स। जितनी एनर्जी बची है उसी से शुरू कर दीजिए, चिंता मत करिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।